साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई करंट लेके। और न्यूज़ जो है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा पक्ष में है और आपको जाननी चाहिए। अगर आप विदेशी रिलेशंस को जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे ज़रूर देखें। और क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है छोटे से छोटे वीडियो में मैं आप तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भेज सकूं। बिना सब वक्त गवाए मैं आज का फिर से वीडियो और आज का टॉपिक शुरू करना चाहूँगा। और आज का टॉपिक ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका ने एक बार फिर हमारे सुर में सुर मिलाया है और हमारे हित के लिए एक नया कदम बढ़ाया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की एक बहुत बड़ी टेंशन थी श्रीलंका का हम्बन टोटा जो समुद्र का तट है। वहाँ पे क्या है कि वो चीन ने उसको किराए पे ले रखा था और चीन प्रायः वहाँ पे रिसर्च के बहाने एक अपनी जासूसी नाव वहाँ भेजा करता था जो भारत के पे अपनी नज़र बनाती थी। और उस नाव की मैं आपको बताना चाहूँगा उस नाव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो अगर शिप खड़ी हो जाती थी वहाँ पे श्रीलंका में तो वहाँ से पूरे इंडिया पे आराम से निगाह बना सकते थे कि और वो इतना उसका सर्विलांस सिस्टम इतना अच्छा है कि इंडिया में क्या चल रहा है वो सारे कुछ जान जाते थे। तो उस होता क्या था कि जब जब भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल या किसी अन्य मिसाइल्स का परीक्षण करने का सोचता था तो एक प्रोटोकॉल के तहत हमें अपने पड़ोसी देशों को बताना पड़ता है कि देखिए आज कल हम इस जगह पे अपना परीक्षण करेंगे तो कृपया उस एरिया में आप अपना कोई जहाज़ ना भेजें। और इस प्रोटोकॉल के कारण चीन जान जाता था कि या भारत कोई परीक्षण करने वाला है और उसी टाइम एग्जैक्ट वो रिसर्च के बहाने हम्बन टोटा अड्डे पे अपना जासूसी जहाज़ भेज देता था। भारत अच्छे से जानता था कि वो क्यों आ रहा है और ये बात चीन को भी अच्छे से चीन तो भेज ही रहा है और श्रीलंका भी इस बारे में जानता था। तो भारत ने कई बार अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई लेकिन चूंकि श्रीलंका चीन से कर्ज में डूबा हुआ है तो वो उसको मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत ने अच्छी कूटनीतिक चाल चली और अच्छा दबाव बनाया। तो फाइनली ऐसा हुआ है कि श्रीलंका ने इस जनवरी से 1 साल के लिए उनको कह दिया है कि देखिए सर हम अभी आपको अपना जो है समुद्री तट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम इस पे अपना कुछ कार्य कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, भारत के पक्ष की बात कहाँ है क्योंकि उसका तो कार्य चल रहा है इसलिए उसने मना किया होगा। जी नहीं, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। हमें आपको भी कोई चीज़ किसी को मना करनी होती है तो हम उसका बहाना लेते हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका ने भी किया है कि भारत ने चूँकि इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम हुए वहाँ के जो है राजनयिक हमारे यहाँ आए। हमारे देश ने अच्छा पैसा उनको इन्वेस्ट किया हुआ है। डीज़ल में बहुत ज़्यादा रियायतें दी गई हैं भारत द्वारा उनको। इसका ये जो है फल निकल कर आया है कि श्रीलंका ने साफ साफ मना कर दिया चीन को कि देखिए सर अभी कम से कम 1 साल तक तो आप ऐसा हमारे यहाँ मत भेजिए। और कम से कम भारत भी अब 1 वर्ष तक तो चैन की सांस ले ही सकता है कि अब हमारे यहाँ जासूसी बहुत कम होगी क्योंकि हमारे जितने भी मिसाइल प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर साउथ की तरफ होते हैं। और हमारा साउथ की तरफ जैसे ही हम मिसाइल प्रोग्राम को चालू करते थे उसको चेक करने के लिए उसकी रैकी करने के लिए चीन अपना जहाज़ भेज देता था। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इससे मुझे लगता है कि भारत एक नए आयाम पे पहुंच रहा है कि भारत भी आज अपनी बातें किसी देश से मनवा पाता है। इसी पे विदेश की प्रक्रिया भी आनी लाजमी थी। विदेशों की प्रक्रिया आई उनके द्वारा कई समाचार पत्रों ने ये निकाला है कि जो श्रीलंका है वो एक चेस बोर्ड बन चुका है जहाँ पे कभी भारत अपनी शय करता है या कभी चीन की शय होती है। लेकिन फाइनली चूँकि श्रीलंका बहुत हमारे नज़दीक है अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो। और अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो हमारे विचार के भी करीब है। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा उद्देश्य वीडियो बना के पैसा कमाना नहीं है।
मैं ये वीडियो निःशुल्क बना रहा हूँ। मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसमें कभी भी कोई ऐड नहीं आने दूँगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मेरे उत्साह के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मैं देख पाऊँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।